के लाखों कर्मचारियों का यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 50% सुनिश्चित पेंशन देने का निर्णय भी लिया गया है। हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, जैसे कि आपने सुना कि राष्ट्रपति क्या बोल रहे हैं कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लाया गया था। पहले ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस चलता था, जो कि बहुत बढ़िया स्कीम माना जाता है, अभी भी उसकी डिमांड हो रहा है। उसके बाद इसको कन्वर्ट किया गया एनपीएस में, जो कि बिल्कुल 75% डिपेंडेंट था शेयर मार्केट यानी स्टॉक मार्केट के कारण। लेकिन स्टॉक मार्केट के कारण होने की वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो अपनी 58-60 ईयर जॉब करके जा रहा है, वो एक सिक्योरनेस उसको फील नहीं हो रहा था। इसलिए वो बार बार अपोजिशन को अपोज कर रहा था कि मुझे एक एटलीस्ट एक मिनिमम पेंशन दिया जाए, कि गारंटेड पेंशन मिले। क्योंकि बंदा फौज से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस करने के बाद उसके पास ऑप्शन बचता है कि जाने के बाद उसकी लाइफ सिक्योर हो, किसी को हाथ से पैसा मांगना ना पड़े, कोई चीज़ के लिए उसको वेट ना करना पड़े, एटलीस्ट उसको एक फिक्स पेंशन मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने पिछले साल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया पेंशन स्कीम लाया था, दैट इज यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और उसके तहत बहुत सारे वीडियोज आपने ऑलरेडी आपको दिया था और कैलकुलेशन बताया था। तो यहाँ पर जैसे राष्ट्रपति ने बताया कि आपकी जो यूपीएस की तरह जो यूनिफाइड पेंशन की जो स्कीम के दौरान आपको 50% गारंटेड पेंशन आपको मिलेगा। आप देखिए 50% गारंटेड पेंशन क्या होता है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। जो आर्मी की, नेवी और एयरफोर्स को अभी पेंशन मिलता है ओपीएस के थ्रू, ओल्ड पेंशन स्कीम के थ्रू, ये भी 50% उनको मिलता है। उन पेंशन कैसे कैलकुलेट होता है, पहले थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। आपकी बेसिक पे, ठीक है, उसके बाद आपकी क्लास पे, आपकी एमएसपी, ठीक है, बेसिक पे हो गया, क्लास पे और एमएसपी। अगर आप ग्रुप एक्स में आते हैं, टेक्निकल एंट्री है, तो ग्रुप एक्स पे इसकी डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है। कितने? डिवाइडेड बाय 2। और उसके ऊपर आपको डीए मिलता है। डीए जितने भी परसेंट मान लीजिए, यहाँ पर आपकी बेसिक पे 50,000 हो गया है, डिवाइडेड बाय 2 होने के बाद तो 50% डीए चल रहा है, तो 25,000 आपकी डीए हो जाएगा। डीए इसमें ऐड हो जाएगा। जो आपकी पेंशन बनेगा वो अभी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वालों को मिलता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो बोला उसमें आपको समझने में थोड़ी गलती हो रही है। उन्होंने बोला 50% ऑफ पेंशन मिलेगा। 50% मतलब आप समझिए, हम मान लीजिए आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सीएपीएफ के है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस या फिर रेलवे के है। अब मान लीजिए आपकी 50,000 बेसिक पे है, ठीक है, 50,000 बेसिक पे है, प्लस आपकी क्लास पे मान लीजिए 1000 रुपीज़ है, ठीक है। एमएसपी आप लोग को मिलता नहीं, आर्मी ने भी एयरफोर्स को वालों को मिलता है, आप छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप ग्रुप एक्स वाई में आते हैं, वो ऐड कर लेना। तो यहाँ पर 50,000 को लेके चलते हैं, ये दोनों मिला के 50,000, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 25,000, ठीक है। 25,000 इसकी आपको डीए ऐड होगा। डीए मान लीजिए यहाँ पर चल रहा है आपकी 50%, तो 25,000 का 50% डीए कितना हो जाएगा आपकी 12,000 रुपया, 12,500 हो जाएगा। 13,000 लेके चलते हैं, क्योंकि अभी आजकल 57 हो गया, या फिर 14 लेके चलते हैं, ठीक है। 25 और 14 को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। 25,000 आपकी बेसिक के सब कुछ मिला के 14,000 आपकी डीए, तो यहाँ पर हो गया आपके 9 और 3 39,000 आपकी पेंशन बन गया, जो कि आपको मिलना था। वो ओपीएस में मिलता है, जो भी अभी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को मिलता है। बट इन्होंने बोला 50% ऑफ पेंशन आपको मिलेगा, तो डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए इसकी भी। तो ये एक डीमेरिट है। अब इसको अगर मैं डिवाइडेड बाय फिर से 2 करूँगा, तो आपकी कितना आ जाएगा, आपकी 39 का अगर डिवाइडेड बाय 2 कर लोगे, तो आपकी 19,000 के आसपास मान लो, मतलब 20 इंटू 2 मतलब 40,000 होता है, 19,000 रुपये आपकी पेंशन बनेगा, ठीक है। अगर सेम सर्विस अगर मैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में करके जाता हूँ, तो मुझे कितने मिलते हैं? 39 या फिर 40,000। अगर आपको कितना मिल रहा है? 19,000 या फिर 20,000। तो वहीं पर यूनिफाइड पेंशन की मार खा जाता है। ये चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बट उन्होंने बोला गारंटेड पेंशन हम दे रहे हैं, ठीक है। गारंटेड पेंशन यहाँ पर 19,000 कर दिया, जिसकी बेसिक पे 50,000 है। लेकिन जिसकी बेसिक पे 30,000 है, 40,000 है, 50,000 है, तो उसकी क्या वहीं पर दिक्कत आता है। तो उसके लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम ठीक नहीं है। सबसे बढ़िया ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम। इसमें क्या है, जो आपकी डिवाइडेड बाय 2 हो गया वो आपको मिलता है। लेकिन जैसे उन्होंने बोला पेंशन की 50%, जो आपकी पेंशन बन रहा है, कितना बना था हमारा? 39,000, इसकी हम डिवाइडेड बाय 2 करके आपके कितना निकलेगा? 18,500 या फिर 19,000, जो भी आपका निकला, 19,000 निकला, 18,000 निकले, डिवाइडेड बाय 2 करके उतना आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। एक बंदे का 19,000 20,000 में लाइफ कैरी नहीं कर पाता, जिसकी बेसिक पे 50,000 है। यहाँ पर आपको 50% पेंशन यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत मिलेगा, ठीक है। तो ये था, उन्होंने मांग किया था कि एक परमानेंट हमारे को पेंशन दिया जाए, लेकिन बात उल्टा घूम फिर के वही आ गया, जो बिना कोई काम का नहीं रहा, ठीक है। जैसे अग्निवीर स्कीम में
कि 4 साल के बाद 25% पेंशन मिलेगा और 75% को आउट कर देंगे। लेकिन बात वही है कि पेंशन है, हाँ पेंशन तो है, 25 आपको पेंशन लेना है तो 25% में आ जाइए, 75% में मत आइए, करिए कंपटीशन और 25% में आइए। तो बात वही है, आपकी क्या इसके बारे में सोचना है, आपकी बेसिक पे कितने हैं आप नीचे कैलकुलेट करके बताइए नीचे कितनी आपकी पेंशन बनेगा आपको 50% अगर पेंशन मिलता है